हमारे हौसलों को बुलंद करने के लिए सबसे अहम भूमिका अगर होती है तो वो जवानों की। सरहद पे जवान तो समाज में पुलिस डिपार्टमेंट का अहम रोल होता है। और इस वक्त संस्कार क्लासेस का साइंस का एग्जीबिशन था और वहाँ पे श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किरण सर थे। इन्होंने बच्चों से रूबरू हुए और बच्चों को मोटिवेट भी किए। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज साइंस एग्जीबिशन था और कहा जाता है कि बच्चे देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं, किस तरीके से देखा और क्या अनुभव रहा? मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए थे। हालांकि यहाँ पे सोर्सेस कम है क्योंकि जो बस्ती है सब गरीबों की बस्ती है, फिर भी उनके पास जो सोर्स है उसका यूज़ करके उन्होंने बहुत अच्छा ये किया। मैं पूरा हर एक प्रदर्शन का एक ये देखा, उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति का बहुत अच्छा यूज़ किया है। उनके दिमाग में जो विज़न है वो बहुत अच्छा है, देश के हित का और विज़न है। स्पेसिफिकली पोल्यूशन कंट्रोल और इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और वो अपने देश के लिए बहुत अच्छा है। बता दें कि संस्कार क्लासेस का साइंस एग्जीबिशन था जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाया। हम बचपन में जब सपना देखते हैं तो उस सपने को सजाते हैं और सजाने के बाद उस सपने को पूरा कराने में अहम योगदान अगर किसी का होता है तो हमारे शिक्षकों का होता है। आज स्क्रीन पे आपके सामने ये दिख रहे हैं, ये सारे शिक्षक हैं और ये शिक्षक संस्कार क्लासेस के हैं। आज यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन किया गया और साइंस में बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। अपने अपने टैलेंट को, अपने अपने कला को उन्होंने दिखाया कि वो अपनी क्षमता से समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो वहीं हमारे बीच केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल गौतम सर भी मौजूद हैं। सभी जानते हैं कि एक जवान जो होता है वो देश की रक्षा करता है और केंद्रीय विद्यालय ऐसे जवानों को तैयार करता है जिसमें अहम भूमिका रखती है। केंद्रीय विद्यालय जवानों को मोटिवेट करने के लिए या हमारी पीढ़ी को बताने के लिए कि देश के लिए हमें कैसे योगदान देना चाहिए। सर से जानेंगे, सर जिस तरीके से आज संस्कार क्लासेस के एग्जीबिशन थे, यहाँ पे बच्चों ने भाग लिया, किस तरीके से देखा और क्या अनुभव रहा आपका इस बच्चों के जो अपनी तकनीकी? मैंने देखा कि सारे बच्चे चाहे कक्षा 5वीं के हों, 6ठी 7वीं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके द्वारा इस तरह के एग्जिबिट्स, इस तरह के वर्किंग मॉडल्स तैयार किए गए जो ये बताते हैं कि उनमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने उन तथ्यों को समझा है, उनके पास विजन है और कुछ आगे कर गुजरने की तमन्ना है। ये नन्हे किशोर मैं समझता हूँ आने वाले देश के वैज्ञानिक हैं। तो सुना आपने, सर ने भी यही अपील की और लगातार सब लोग अपील करते हैं कि बच्चों को उनके टैलेंट को दिखाने के लिए अभिभावक का भी अहम रोल होता है और अभिभावक को सामने आना चाहिए। हमारे साथ विनय सर हैं, शायद कोई पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि अक्सर शिक्षा के फील्ड से लेके पर्यावरण तक इन्होंने एक अपना नाम बनाया, एक जगह बनाई, एक पहचान बनाई। सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि संस्कार क्लासेस को खड़ा करने के लिए आपका अहम योगदान रहा है और आज बच्चे इस तरीके से अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट। संस्कार क्लास संचालिका लक्ष्मी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उनकी पूरी टीम, उनके साथ में आंचल मिस हैं, हर्ष सर हैं, बाकी जो भी जूली मैडम हैं, जो भी उनके साथ के सहयोगी हैं, सभी का जो है कि बहुत धन्यवाद कि उन्होंने साइंस एग्जीबिशन को ऐसा प्रेजेंट किया। साथ साथ में सबसे अच्छी बात थी प्रोजेक्ट की कि शिव शांति प्रतिष्ठान कंटिन्यू पर्यावरण पर काम करता है और ये जो प्रोजेक्ट था ये ज़्यादातर पोल्यूशन को लेकर के, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, एनर्जी रिसाइकल को लेकर के था, क्योंकि आजकल जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं सबके लिए बहुत बड़ा विषय है। आपको पता होगा कि जितनी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, टीएमसी है, बीएमसी है, जितने भी मंत्रालय हैं, सब में लोग सर्च करते हैं कि ऐसा कुछ R&D हो, ऐसा कुछ क्रिएटिव चीज़ हो जिसको हम लोग अपने मेट्रो सिटी में, अपने कॉरपोरेशन में, अपने इलाके में एग्जीक्यूट करें, जिसको लेकर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नए नए परियोजना लाता है कि लोग उसको अप्रोच करें और ऐसे प्रोजेक्ट के बेस पर वो अपना कंसेप्ट तैयार करके ऐसे सिटी में काम करें। सुना आपने, ये थे विनय सर जिन्होंने कहा कि बच्चों को जिस तरीके से प्रेजेंटेशन था वो अपने विचार रखे, लेकिन मेरी अपील है सभी अभिभावकों से कि वो बच्चों के टैलेंट को परखें और आने वाले समय में समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाए ताकि समाज का उद्धार हो और हमारा देश का विकास हो। तो वहीं संस्कार क्लासेस की संचालिका ने बताया कि जिस तरह उनके क्लासेस का नाम संस्कार क्लासेस है, उसी तरह वो और उनकी टीम
शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी विशेष ध्यान देते हैं ताकि हमारे यूथ में शिक्षा के साथ साथ संस्कार हित बच्चे हों, ताकि समाज में बदलाव आए, जिसका एक छोटी सी कोशिश का नतीजा यह साइंस एग्जीबिशन है। संस्कार क्लास में हमें बुलाया, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ, व्यक्त करती हूँ। आज मैं संस्कार क्लास में आई और बच्चे लोग का जो वैज्ञानिक देखा तो बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से क्या एक बच्चे ने एक जो वैज्ञानिक पाठ किया था तो एक बच्चे ने इतने अच्छे से समझाया क्या खरोखर उनकी अपने को अभी ज़रूरत है और बहुत अच्छा लगा इधर जो वैज्ञानिक देख के। संस्कार क्लासेस के इस साइंस एग्जीबिशन में कई समाजसेवी से लेकर कई पार्टियों के पदाधिकारियों ने बच्चों के इस प्रतिभा की सराहना की, तो वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लिए बच्चों ने भी अपने देश और समाज की जिम्मेदारियों पर अपनी बात रखी और बड़े होकर समाज हित में काम करने की बात कही। बच्चों से मिला, उन्होंने अपना पढ़ाई है, उन्होंने लक्ष्मी मैडम जी जो इस क्लासेस में जो इतना विद्या देते बच्चे लोगों को, उसमें वो कितना पास हुआ वो मैं देखा। वो सब अपने अपनी जो एजुकेशन में क्या क्या दिखाना है वो दिखाए और उसमें अच्छे से जो छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे थे, मैंने जो 5वीं के बच्चे लोग मैंने देखा अच्छी इंग्लिश स्पीक कर रहे थे। तो ये सब जो मैडम जो है शिक्षा क्लास संचालिका अपना लक्ष्मी मौर्य मैडम, इनका श्रेय जाता है। तो ये किस तरह से बच्चों को हैंडल करते हैं। बच्चों तो सब जगह क्लासेस में भेजते हैं माँ बाप, किंतु वहाँ के जो टीचर रहते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर होता है वो बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं, वो बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वो आगे खाली बुक में पढ़ने, तो उस पर इनका बहुत ध्यान रहता है। और इनके जो टीम है वो मैं सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ, मेरी भी बच्ची 2 बच्ची पढ़ती है इनके यहाँ, तो बहुत ध्यान रहता है। नहीं अगर बच्चे आते तो उस पर वो फॉलोअप करते हैं, भाई क्यों नहीं बच्चे आपके आए, गार्जियन से पूछते हैं आपका बच्चे क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है। तो ये सब जो है ना, ये सब चीज़ आगे बढ़ाता है। इनकी क्लासेस इसी तरह बरकत करें, अच्छा काम करें। और मैडम को बड़ी ग्राउंड जीरो से आज संचालिका बने, इनके भी पीछे बहुत संघर्ष है, मुझे मालूम है कहानी। मैं चाहता हूँ इसी तरह ये आगे बढ़े और क्लासेस का और नाम हो, और ब्रांच खुले। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना।